हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल नव्या एजुकेशन हब पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत ही डिटेल्ड वे में और बहुत ही ईजी वे में समझा था, तो आज हम उसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। टुडे आज हम जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। तो मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आपको बहुत ही अंडरस्टैंडिंग और क्लियर वे में आपको आज एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट जो हम आज कंटिन्यू करेंगे अपना, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। गाइस, इसके वर्ड से, इसी के नाम से आपको ना समझ में आ रहा होगा, कंटिन्यूअस टेंस। जो काम कंटिन्यू में है, जो काम चल रहा है, दैट इज कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, दैट मीन्स इन प्रेजेंट हमारा कोई काम है जो अभी भी क्या हो रहा है, चल रहा है। दैट मीन्स दैट एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन। सपोज आई एम सेइंग कि मैं खाना खा रही हूँ। सो क्या मतलब हुआ इसका कि मेरा जो खाना खाने का एक्शन है दैट इज स्टिल गोइंग ऑन, वो अभी भी क्या हो रहा है, चल रहा है। दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो कॉन्टिन्यू वर्ड में हमारा जो एक्शन है वो अभी जो है कंप्लीट नहीं हुआ, दैट इज स्टिल गोइंग ऑन, वो एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इसे हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए जो हम रूल यूज़ करते हैं, दैट इज सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एंड ऑब्जेक्ट। दिस इज द रूल फॉर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING एंड ऑब्जेक्ट। दिस इज द रूल। अब मैं अगर आपसे एक एग्जांपल बोलूँ, मैं खाना खा रही हूँ, हम इसको बनाना। जो मैं हो गया, दैट मीन्स आई के साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब, जो ये इज एम आर मैंने यहाँ पे राइट किया, दिस इज हेल्पिंग वर्ब। तो जो हम यूज़ करेंगे आई के साथ, वी विल यूज़ एम। आई एम खाना खाना, दैट मीन्स ईटिंग। देखो, हमारी जो वर्ब है दैट इज ईट, एंड उसके साथ हमने ये लगा दिया ING, तो दैट बिकम्स ईटिंग। आई एम ईटिंग फूड। दिस इज द सेंटेंस, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रही हूँ। ठीक है, अब बात आती है ना, ठीक है, हमने आई के साथ एम लगा दिया, बट इज आर ये कहाँ पे यूज़ होगा, तो मैं आपको तीनों का यूज़ बता देती हूँ कि जो हमारा इज है वो कहाँ यूज़ होगा, हमारा एम कहाँ यूज़ होगा, और हमारा आर कहाँ यूज़ होगा। तो जो हमारा इज है दोस्तों, वो यूज़ होगा जब हमारे पास कोई सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा हो, लाइक ही, शी, इट, या फिर किसी का नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, दैट इज ही, शी, इट या फिर नेम, उसके साथ तो हम क्या यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ इज विद दैट। ओके, नेक्स्ट हमने देखा अभी एम जो हम यूज़ करते हैं ओनली वन चीज़ के साथ, एक ही सब्जेक्ट होता है, फॉर दैट आई। जब भी हमारा आई प्रोनाउन यूज़ होगा तो हम उसके साथ हमेशा क्या यूज़ करते हैं, एम, इन कॉन्टिन्यूअस टेंस। देन हमारा बात आती है आर की, हम आर कहाँ पे यूज़ करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो आर हमारी यूज़ की जाती है बेटा प्लूरल के साथ, प्लूरल में भी वी, दे एंड साथ में यू। तो इसके साथ हमारा क्या यूज़ किया जाता है, आर। इज यूज किया जाता है विद सिंगुलर ही, शी, इट या फिर किसी का नेम, एंड आर इज यूज विद प्लूरल वी, दे एंड यू, एंड एम इज यूज विद आई। दीज आर द यूजेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब कि हम इज, एम और आर कहाँ पर लगाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए, अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना, देखो नेगेटिव बनाने के लिए बिल्कुल सिंपल चीज़ है कि हम जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ कर रहे हैं। अगर हम हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ कर देंगे, दैट विल बिकम नेगेटिव सेंटेंस। सेम इस सेंटेंस में आई एम ईटिंग फूड, अगर मुझे इसे नेगेटिव बनाना है तो व्हाट विल आई डू, आई एम, ये जो एम मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाई, आई विल यूज नॉट आफ्टर दैट। आई एम नॉट ईटिंग फूड, मैं खाना नहीं खा रही हूँ। दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस, आई एम नॉट ईटिंग फूड। अगर मुझे इसी का इंटरोगेटिव बनाना, तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए आई विल यूज़ कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है ना, हम इस हेल्पिंग वर्ब को हमारे सब्जेक्ट से बाहर ले आते हैं। दैट विल बिकम एम आई ईटिंग फूड, एम आई ईटिंग फूड, दिस बिकम इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, नाउ अगर हमें इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाना तो व्हाट विल वी डू, एम
आई, अब जो हमने ये आई जो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है, बस इसके बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट, एंड दिस विल बिकम इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, एम आई नॉट ईटिंग फूड। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैंने बहुत ही क्लियरली इसको समझाने की कोशिश की। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। सो जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ आप इसके नाम को देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मुझे एक चीज़ बताइए, मैं किसी को भी परफेक्ट कब बोलूँगी? सपोज करो आप मुझे कोई चीज़ दिखा रहे हो, मैं इसको कब बोलूँगी कि ये परफेक्ट है? जब वो चीज़ कंप्लीट होगी, ऑब्वियसली ना, वो परफेक्ट तभी होगी जब वो कंप्लीट होगी कोई चीज़। दैट मीन्स परफेक्ट टेंस के अंदर क्या होता है हमारे पास यहाँ पर जो हमारा काम है, जो हमारा एक्शन है कुछ भी करने का, दैट इज कंप्लीटेड, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। सो इन दिस जो हमारा एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके लिए जो हम रूल यूज़ करते हैं दैट इज सब्जेक्ट प्लस वी विल यूज हैज़ एंड हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब है। हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, हैज़ एंड हैव। देन वी यूज, देखो परफेक्ट आइदर इट इज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, वी विल ऑलवेज यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब V3। ऑलवेज यूज V3 विथ परफेक्ट टेंस, आइदर इट इज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो यहाँ पे हमारे पास हमेशा किसकी फॉर्म यूज होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं एक छोटी सा रिमाइंडर आपको और दे दूँ कि सपोज करो हम कोई भी क्वेश्चन बना रहे हैं, कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं एंड वी यूज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो आप लोग कई बार हम क्या करते हैं, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को ना अलोन, मतलब उसको अकेला यूज़ कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। अगर प्रेजेंट में है तो वो हमेशा किसके हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, हैज़ और हैव के साथ। अगर वो पास्ट में है तो वो आती है हैड के साथ, और अगर वो फ्यूचर में है तो वो आती है विल हैव या शैल हैव के साथ। ठीक है, सो इस बात को याद रखना। ना रूल हमारा था सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसको करते हैं, कोई एग्जाम्पल जैसे मैं बोल दूँ मैं खाना खा चुकी हूँ। लास्ट वाले में कॉन्टिन्यूस में मैंने बोला था मैं खाना खा रही हूँ, दैट मीन्स मेरा एक्शन चल रहा था। इस वाले में मैंने बोला मैं खाना खा चुकी हूँ, दैट मीन्स मेरा एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट में आई बन जाएगा, आई के साथ वी यूज़ हैव, आई हैव। फिर ना ईट, खाना खाने की जो वर्ब मैंने बोली थी ईट होती है ना, खाने की ईट। सो ईट सेकेंड फॉर्म होती है एट एंड द थर्ड फॉर्म इज ईटन। So we will use third form. I have eaten food. मैं खाना खा चुकी हूँ। This is the sentence. I have eaten food. I hope this is clear to all of you. I have eaten food. ठीक है, अगर मैं कोई सिंगुलर से लगा लेते हैं कि वह स्कूल जा चुका है, तो वह is he. He के साथ we use has. जाना, go की सेकेंड फॉर्म होती है went and the third form is gone. So he has gone to school. वह स्कूल जा चुका है, simple. So I have eaten food, he has gone to school. These are the two examples present perfect tense के लिए। अब अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना, तो गाइस हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमने have लिखा है, दैट इज आर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम क्या यूज़ कर देंगे, नॉट यूज़ कर देंगे। सो द नेगेटिव फॉर्म विल बिकम आई हैव नॉट ईटन फूड। सो द नेगेटिव सेंटेंस आई हैव नॉट ईटन फूड। और अगर मैं इंटेरोगेटिव की बात करूँ तो हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था कि हम हमारी हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आते हैं सेंटेंस के। सो ये जो हैव है हम इसको बाहर ले आएंगे, हैव आई ईटन फूड, क्या मैं खाना खा चुकी हूँ, आई हैव आई ईटन फूड। अगर मैं बात करूँ इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की, सो द सेंटेंस विल बिकम हैव आई, इसके बाद हम नॉट लगा देंगे, हैव आई नॉट ईटन फूड, क्या मैं खाना नहीं खा चुकी हूँ। ठीक है, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देती हूँ दैट व्हेन विल वी यूज़ हैज़ एंड व्हेन विल वी यूज़ हैव।
सो बेटा हैज़ जो होता है हम यूज़ करते हैं जनरली सिंगुलर के साथ, एंड सिंगुलर में ही, शी, इट या फिर किसी का नेम. सो विद दैम वी यूज़ हैज़. एंड हैव जो है हम यूज़ करते हैं प्लूरल के साथ, लाइक वी, दे, एंड प्लूरल के साथ भी हम एक चीज़ और किसके साथ यूज़ करते हैं, यू एंड आई के साथ. सो दीज आर द यूजेस ऑफ हैव, कि हम हैव कहाँ यूज़ करते हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि जिसमें हमारा एक्शन जो है क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है. मैंने इसे समझाने की कोशिश की. आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो. सो आगे हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, द लास्ट स्टेट आई कैन से प्रेजेंट टेंस में. सो दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब एक चीज देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. इन अ सिंगल सेंटेंस देयर आर टू वर्ड्स, परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस. अभी मैंने आपको पहले एक कॉन्टिन्यूअस टेंस अलग से कराया, परफेक्ट टेंस अलग से कराया. इन दिस टाइप हमने दोनों को मर्ज कर दिया कि हम परफेक्ट भी बोल रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस भी बोल रहे हैं. अब आप सोचोगे मैम परफेक्ट कहाँ होता है और कॉन्टिन्यूअस कहाँ होता है, मतलब कि एक ही सेंटेंस में हमारा एक्शन कंप्लीट हो भी चुका है और नहीं हुआ, वो कैसे हो. तो बहुत ही सिंपल है. मैंने सपोज करो मैंने जो है कोई काम पास्ट में करना शुरू किया था और वो मेरा काम जो है ना अभी भी चल रहा है. एक टाइमलाइन लेके लो कि मैंने ना यहाँ पे पास्ट में कोई काम करना शुरू किया था और वो काम करते करते मैं यहाँ प्रेजेंट में आई और वो काम जो है ना अभी भी क्या हो रहा है, चल रहा है. दैट वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन. सो वो जो है टेंस हमारा कैसा बन जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. एग्जाम्पल, मैं पिछले 2 महीने से स्कूल जा रही हूँ. तो मैंने 2 महीने पहले स्कूल ज्वाइन किया था और अभी भी मैं स्कूल में कंटिन्यूसली क्या कर रही हूँ, जा रही हूँ. सो वो हमारा क्या बन जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब यहाँ पे क्या है. सो इसका मतलब हमने एक्शन पास्ट में शुरू किया था, तो वो जो पास्ट की डेट है ना बेटा वो डिफाइन है. अभी मैंने बोला ना 2 महीने से जा रही हूँ, तो मैंने वो 2 महीने तो डिफाइन कर दिया, वो डिफाइन है और मैं अभी भी कोई काम कंटिन्यू कर रही हूँ. सो यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस यूज़ होता है कि वो काम अभी भी यूज़ हो रहा है. परफेक्ट यूज़ होता है कि पास्ट में कोई काम शुरू किया था, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, परफेक्ट यूज़ करते हैं. अब हम इसको करते हैं. सो जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ये कहाँ यूज़ होता है, इसका जो रूल होता है ना बहुत सिंपल, सब्जेक्ट प्लस. अब देखो ये फ्यूजन है दो टेंस के टाइप का, एक प्रेजेंट परफेक्ट का और एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का. तो जिसका रूल होगा ना वो भी फ्यूजन होगा. कैसे, सब्जेक्ट प्लस, हम परफेक्ट में हैज़ हैव यूज़ करते थे, हमने यहाँ पे भी क्या यूज़ करना है, हैज़ हैव. एक एडिशनल चीज़ जो हम इसके अंदर जोड़ेंगे दैट वुड बी बीन. हम यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, बीन को ऐड करेंगे. एंड कॉन्टिन्यूअस का रूल क्या कहता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी. So we will use V1 plus ing plus object. 2 चीज़ और, since and for. This is also what we use in present perfect continuous tense. So this is the rule: subject plus has a plus be plus verb की first form plus ing plus object plus since and for. So अब देखो एग्जाम्पल, मैं पिछले 2 महीने से स्कूल जा रही हूँ, मुझे इसे कन्वर्ट करना सिंपल है. मैं आई के साथ हम यूज़ करते हैं हैव, वी हैव टू यूज़ बीन, आई हैव बीन, जा रही हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज गो, आईएनजी गोइंग, कहाँ जा रही हूँ, स्कूल जा रही हूँ. सेंटेंस के स्टार्टिंग में मैंने एक चीज़ ऐड करी, मैं पिछले 2 महीने से. अब उसको कैसे लिखेंगे, उसके लिए ही टाइम पीरियड को डिफाइन करने के लिए ही हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सिंस और फॉर का. ठीक है, अब ये चीज़ समझो कि सिंस कहाँ पर यूज़ होगा और फॉर कहाँ पर यूज़ होगा. सिंस एंड फॉर, बेटा सिंस यूज़ होगा वहाँ पर जहाँ पे हमें एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ टाइम का पता हो. जैसे आपने काफ़ी शॉप्स होती हैं ना पुरानी उन पे आपने लिखा हुआ देखा होगा सिंस 1938, सिंस 1884.
वहाँ पे सिंस लगाते हैं, नीचे ईयर लिख देते हैं, क्योंकि वहाँ पर ईयर को स्पेसिफाई किया हुआ है, ये कौन से ईयर से चल रही है, सिंस 1884, सिंस 1993, सो वहाँ पे ईयर को डिफाइन किया हुआ है, इसलिए वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, सिंस। बट अभी मैंने एक सेंटेंस यूज करा था कि 2 महीने से जा रही हूँ, तो यहाँ पे जो अगर मैं करूँगी ना तो मैं लिखूँगी फॉर 2 months। अब बात आती है मैं 4 ही क्यों लगाया, सिंस 2 months क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये जो मैंने टाइम पीरियड बोला ना 2 months का, इसमें मुझे एक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया गया, बस एक पीरियड ऑफ टाइम दे दिया कि 2 महीने से कोई एक्शन चल रहा है, पर ये नहीं पता कि वो 2 महीने कब शुरू हुए थे, और मतलब कि क्या टाइम, एक एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ टाइम नहीं। मैं क्या कहना चाह रही हूँ समझने की कोशिश करो कि एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया गया, पीरियड तो बता दिया कि 2 महीने, पर वो 2 महीने एग्जैक्टली नहीं बताए गए, इसलिए यहाँ पे 4 यूज करा। सपोज करो अगर यहाँ पे 2 months की जगह मतलब कि मैं बोल देती जनवरी से जा रही हूँ, सो उसके लिए फिर मैं 2 months ना यूज करके यूज करती सिंस जनवरी। सो फॉर दैट आई विल यूज सिंस। क्यों यूज किया, क्योंकि हमें पता है, हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया कि जनवरी से कोई एक्शन हो रहा है। सो आई होप दिस इज क्लियर कि जो सिंस है वो हमारा यूज होता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एंड फॉर जो होता है हमारा वो यूज होता है किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए। वेरी सिंपल, बस ये चीज़ याद रखना। सिंस हम कब यूज़ करेंगे, जब एग्जैक्टली टाइम गिवन हो, और फॉर हम कब यूज़ करेंगे, जब एग्जैक्टली टाइम हमें गिवन नहीं है, बस एक पीरियड बताया हुआ है टाइम का। अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना तो वेरी सिंपल, आई हैव, जस्ट यहाँ पे नॉट लगा दो, आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 months। And you have, if you have to make it interrogative sentence, so what will you do? Have को बाहर ले आओ, it will convert have I been going to school for 2 months, and for interrogative plus negative, have I not been going to school for 2 months. So ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप कि ये सभी को क्लियर होगा। मैंने पूरे प्रेजेंट टेंस को बहुत ही सिंपल और क्लियर वे में समझाने की कोशिश की। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो इसमें तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिस्पॉन्ड करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो मतलब आपको अगर ये टेंसेस समझ में आए और आपको कुछ यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।